ओके, हम मैच्योरेशन पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या देखा है कि हम कह रहे हैं कि जो सोमैटिक एम्ब्रियोज होती हैं वो जो हैं वो कन्वर्ट नहीं होते प्लांट्स में, उनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। और उनकी कन्वर्जन, उनकी जर्मेबिलिटी बहुत पुअर होती है। क्यों पुअर होती है? क्योंकि वो अपरेंटली नॉर्मल लुकिंग होते हैं, ठीक है, दिखने में वो नॉर्मल लग रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो इनकम्प्लीट होती है। अब हम बात करेंगे कि वो डेवलपमेंट क्यों इनकम्प्लीट होती है। जो सीड से बनने वाले एम्ब्रियोज होते हैं उनके अंदर वो सारे रिजर्व मटेरियल, वो फूड मटेरियल स्टोर होते हैं जो एम्ब्रियो को मैच्योर होने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन सिमेट्री एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर वो मटेरियल प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इसलिए वो जो है फाइनल फेज जिसे हम एम्ब्रियो मैच्योरेशन कहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचते, ठीक है। मतलब जितना भी फूड रिजर्व मटेरियल है, जैसे इसमें प्रोटीन आ जाती हैं, अदर मटेरियल आ जाते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते, तो प्लांट के जो एम्ब्रियो वो क्या कर देता है, डेसिकेट कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ डेसिकेट तब करती है जब उसको जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स रिक्वायरमेंट होती है वो उसको पूरी नहीं होती, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें कहते हैं ये क्या हो गई है, इसकी डेसिकेशन हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो साइज डज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग दिस फेज। तो इसी वजह से एम्ब्रियो का साइज क्या करता है, इस फेज में इंक्रीज भी नहीं करता। एब्सिसिक एसिड विच प्रिवेंट प्रिकॉशियस germination and promotes normal development of embryogenesis by triggering expression of gene which normally expressed during drying down stage of seeds. इस तरह जो एब्सिसिक एसिड है वो भी क्या करेगा, प्रिवेंट करता है जर्मिनेशन को, और वो प्रमोट करता है, मतलब जर्मिनेशन को प्रिवेंट करेगा तो प्रमोट करेगा ना डेवलपमेंट को। तो इसका मैकेनिज्म क्या है एब्सिसिक एसिड का, कि जो जीन्स होते हैं जिन्होंने जर्मिनेशन करनी होती है या जिन्होंने डेवलपमेंट करनी होती है उनको क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। व्हेन एम्ब्रियोज आर फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम एक्सप्लांट टिश्यू क्रिएटिंग एन आइडेंटिकल क्लोन without producing of intervening callus, the explant capable of direct embryogenesis seem to carry competent or pre-embryonic determined cells। बेटा डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हम उसे कहते हैं जो एम्ब्रियोज हैं वो डायरेक्टली किससे बनते हैं, एक्सप्लांट से, ठीक है, विदाउट प्रोडक्शन ऑफ कैलस। कैलस फॉर्मेशन के बगैर डायरेक्ट एक्सप्लांट से क्या निकल आते हैं, एम्ब्रियोज बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो जो एक्सप्लांट होते हैं वो कैपेबल होते हैं डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस के। क्यों? क्योंकि वो क्या बनाते हैं, प्री एम्ब्रियोनिक डिटर्मिन सेल, उनके अंदर पहले से ही प्री एम्ब्रियोनिक डिटर्मिन सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं, एम्ब्रियोज में। मतलब हमने एक्सप्लांट मीडियम के ऊपर रखा है, वो कैलस में चेंज नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में। और वो डायरेक्ट एम्ब्रियो में क्यों चेंज होगा, क्योंकि उसके पास प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल प्रेजेंट है। These cells are committed to embryo development and need only to be released। और ये वो सेल्स होते हैं प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमिनेंट सेल्स जो जिनका काम सिर्फ क्या होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कराना। क्लियर? इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, व्हेन एक्सप्लांट प्रोड्यूस अनडिफरेंशिएटेड mass of cell which is maintained or differentiated into embryos। इनडायरेक्ट क्या है कि पहले क्या बनेगा, कैलस बनेगा, और कैलस से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। स्पेसिफिक ग्रोथ रेगुलेटर एंड कल्चर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर कैलस फॉर्मेशन। और इस कैलस के लिए हमें स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, मतलब लाइट या ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वगैरह। और जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। एंड रीडिटर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट पैटर्न कॉल्ड इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनिक डिटरमाइंड सेल। वो क्या थे, प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड, मतलब पहले से ही मौजूद थे, ये हमने क्या किए हैं, इंड्यूस्ड किए हैं, खुद इंड्यूस कराए हैं इसके अंदर एम्ब्रियोजेनिक डिटरमिनेंट सेल्स। ये देखिए, ये डायरेक्ट ही जो है वो क्या बन रही है, पहले ऑक्टेन स्टेज बन रही है, फिर जो है वो ग्लोबुलर स्टेज बन रही है, फिर उसके बाद टर्पीडो, फिर हार्ट शेप और कोडलेटिन स्टेज। डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले कैलस फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ये जो है ये दिस इज कैलस फॉर्मेशन। इस कैलस से फिर आगे क्या बन रहा है, ये एम्ब्रियो बन रहा है। क्लियर? और यहाँ क्या हुआ है,
यहाँ डायरेक्ट ही यॉर्कटन स्टेज है, ग्लोबुलर स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज है, ये हार्ट शेप टर्पीडो स्टेज, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज आ गई है, कॉटिलिडनरी स्टेज। ये डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट ही एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है, पहले ये कैलस फॉर्मेशन हुई है दिस वन, फिर आगे से क्या बना है, एम्ब्रियो। ये डिफरेंस बताया हुआ सोमैटिक एम्ब्रियोज के अंदर और जाइगोटिक एम्ब्रियोज के अंदर। ये जो सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं वो स्पोरोफिटिक सेल से होते हैं ऑब्वियसली, सोमैटिक सेल से, और जाइगोटिक कहाँ से होते हैं, गमेटिक सेल से। सोमैटिक एम्ब्रियोज उनके अंदर जो है वो रिजर्व, पहले हमने बात की है कि वो ख़त्म ही इस वजह से हो जाते हैं, ये डेवलपमेंट इस वजह से नहीं होती है उनकी, क्योंकि उनके अंदर रिजर्व प्रेजेंट नहीं होते, जबकि जाइगोटिक के अंदर क्या होते हैं, रिजर्व प्रेजेंट होते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, अ डिस्टिंक्ट सस्पेंसर इज एब्सेंट इन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है, सस्पेंसर प्रेजेंट होता है। नंबर 4 क्या है, एम्ब्रियोज नो मस्कुलर कनेक्शन। एम्ब्रियोज ज़ाहिर बात है सोमैटिक सेल्स हैं, जब उनसे जब डेवलपमेंट हो रही है तो कोई मस्कुलर कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम तो एक्सप्लांट यूज़ कर रहे हैं ना, कल्चर कर रहे हैं, इंटैक्ट प्लांट तो नहीं है। लेकिन एम्ब्रियो के अंदर अगर एम्ब्रियो हैव मस्कुलर कनेक्शन विद एक्सप्लांट, जाइगोटिक के अंदर क्या होता है कि मस्कुलर कनेक्शन होता है एम्ब्रियोज का। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जनरली लेक अ डोरमेंट फेस, ठीक है, ऑफन शो सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस एंड प्लूरिकोटिलिडनर, दे डू नॉट शो सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस एंड प्लूरिकोटिलिडनरी, ठीक है। प्लूरिकोटिलिडनरी का मतलब है दो कोटिलिडन निकलते हैं ना, फर्स्ट जो निकलते हैं सबसे पहले, लेकिन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। ये जो चीज़ होती है ना, जिस सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस या प्लूरिकोटिलिडनर, ये डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को रिटार्ड कर देती है। नंबर 6 है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस शो हाई रेट ऑफ प्रोपिगेशन, लो रेट ऑफ प्रोपिगेशन। इसका सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोपिगेशन रेट है वो ज़्यादा है, और जाइगोटिक एम्ब्रियो का क्या है, प्रोपिगेशन रेट कम है। एडवांटेज देखते हैं, इट इज़ ऑब्जर्वेबल एंड इट इज़ वेरियस कल्चर कंडीशन कैन बी कंट्रोल, मतलब ये हम देख सकते हैं इसकी अपनी आंखों से कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट इसके अंदर आ रही है, क्या क्या चीज़ें हमने और ऐड करनी है या नहीं करनी। लेक ऑफ मटेरियल इज़ नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है फिर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। हाई प्रोपिगेशन रेट होता है इसका, सोमोक्यूलर वेरिएशंस आती हैं जो हमारे लिए गुड हैं, ताकि जो हम अपना क्रॉप बना रहे हैं उसके लिए हमारी बेनिफिशियल होती हैं। जर्म प्लास कंजर्वेशन, कि हम उसका जर्म प्लास कंजर्व कर सकते हैं। लेबर की सेविंग भी है कि लेबर भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, क्योंकि हमने लैब में काम करना होता है। एलिमिनेशन ऑफ डिजीज़ एंड वायरस, मतलब लैब में काम करते हैं हम तो हम पूरा कंटामिनेशन फ्री काम करते हैं, जिसके अंदर फिर डिजीज़ और वायरसेस नहीं होते। डिसएडवांटेजेस हैं, कन्फाइंड टू अ फ्यू स्पीशीज़, कि ये बेनिफिशियल तो है लेकिन सिर्फ कन्फाइंड टू अ फ्यू स्पीशीज़, बहुत कम स्पीशीज़ है जिनके अंदर हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करा सकते हैं। द सोमैटिक एम्ब्रियोज शो वेरी पुअर जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इमेच्योरिटी। सोमैटिक एम्ब्रियोज क्या करते हैं, जर्मिनेशन जो हम पहले बात कर चुके हैं कि फिजियोलॉजी केमिकल इमेच्योरिटी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होते, जिसकी वजह से जर्मिनेशन को नहीं पहुंच पाते। इंस्टेबिलिटी ऑफ कल्चर सेल इन लॉन्ग टर्म कल्चर इज़ अ मेजर लिमिटेशन, कि क्या होता है, इंस्टेबिलिटी ऑफ कल्चर सेल, जो सेल को हमने कल्चर किया है अगर हमें बहुत देर तक हम उसको वहाँ पे रखेंगे तो इनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी, कि हमें जो कमर्शियली जो हम उस पर पैसा लगा रहे हैं उसके मुताबिक हमें क्या मिलेगा, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और एंड मैस प्रोपिगेशन ऑफ स्मार्ट, इतनी प्रोपिगेशन हो जाएगी कि जो मेन चीज़ हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं आएगी, बल्कि एक्स्ट्रा बहुत सारी प्रोपिगेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, कमर्शियली लॉस होगा। क्लियर। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर देखा है ये डिफरेंस, ठीक है, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हमने इसमें से पढ़े हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में हमने क्या कहा है कि प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमिनेंट सेल्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डायरेक्ट ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियो बनना, जब कैलस नहीं बनता। लेकिन इनडायरेक्ट में पहले कैलस बनता है और कैलस से फिर क्या होता है, आगे प्लांट बनता है। और ये क्यों बनता है, क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनिक डिटरमिनेंट सेल्स होते हैं, जो हम खुद मतलब इसके अंदर खुद क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा,
ये इसके 3 स्टेजेस पढ़ी हैं। इसके हमने इंडक्शन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन पढ़ी है। क्लियर, ये हमारा टॉपिक जो है वो सिमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस वाला ये हो कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।